अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बताओ, इतना समय हो गया रुचिता मैडम का कहीं पता ही नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। हाँ तो फोन तो ऑफ आएगा ही ना बेटा। चोर चोरी करके भागेगा तो फोन को तो स्विच ऑफ ही करेगा। मॉम प्लीज, रुचिता ने कोई चोरी नहीं की। हाँ तो फिर कहाँ मटर गश्ती कर रही है वो? चोर कहेगी। आ जाने दो उसको, मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगी। नहीं नहीं, पुलिस आ गई तो कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए। चोर कहेगी। माँ जी, अगर रुचिता जी को पुलिस ले गई तो रूही जूही पे क्या असर पड़ेगा, सोचिए ना। क्या असर पड़ेगा? अरे उन बच्चियों को भी पता चलना चाहिए उनकी माँ चोर है। अरे माँ जी, आप कैसी बातें करिए। पहले ही रूही जूही को स्कूल में कितना ताने मारते हैं, और रूही को तो उसके रंग को लेके बच्चे कितने ताने मारते हैं। अब ऊपर से ये परेशानी, और मत कीजिए ना। तुम सही कह रही हो दिशा। मॉम आप भी सोचिए ना कि अपने बच्चों को छोड़कर वो थोड़ी कहीं जाएगी, यही आएगी ना। तब आप उससे जितने सवाल करने कर लीजिएगा। तब तक मैं टेम्पो वालों से पूछता हूँ, हो सकता है कि सामान के साथ नोटों के बंडल भी वहां चले गए। आ जाने दो रुचिता को, उसे जवाब देना ही होगा। यहाँ कैसे? मुझे किसी ने किडनैप क्यों किया? आखिर ये रुचिता गई किधर? खैर, कहीं भी गई हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब चोरी का इल्जाम उस पे लग गया। अब मैं आराम से वो पैसे लीडर को दे सकती हूँ। अभी फोन मिलाती हूँ उसको। हे भगवान, कोई आ ना जाए। दिशा, निहार, रुचिता जी का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई। रूही जूही को भी कुछ बता कर नहीं गई। कहीं किसी प्रॉब्लम है ना? निहार, रूही जूही रुचिता को कितना मिस कर रही होंगी ना। आप उनके पास जाइए ना, उनको संभालिए, उनको भी आपकी जरूरत है। प्लीज जाइए ना उनके पास। थैंक यू दिशा, रूही जूही की इतनी परवाह करने के लिए। हे भगवान, निहार के सामने मेरी अच्छाई बनी रहे, तभी रुचिता निहार की जिंदगी से जाएगी। कोई है? मुझे निकालो!
मुझे निकालो यहाँ से। मुझे ऐसे निकलना होगा। मैं ये रस्सी कैसे काटूं? कोई प्लीज मेरी मदद करो। काटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ से निकालिए। काटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं उसको छोड़ेगा नहीं। पैसा नहीं दिया उसने, नाटक कर रही है वो बहुत। हाँ इसको अभी तक होश नहीं आया। अरे भाई होश में भी आ जाएगी तो क्या ही कर लेंगे। वैसे भी हमने गलत इंसान को जो उठाला है। गलत इंसान? ये सब एक रंग के कपड़ों की वजह से हो गया। ये औरतें एक रंग के कपड़े पहनती क्यों है? वही तो भाई, इस रंग के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। एक रंग के कपड़े मतलब ये जिसे किडनैप करने वाले थे उसने भी लाल रंग की साड़ी पहनी थी। पर वो थी कौन? लाल साड़ी तो दिशा ने पहनी थी। ये दिशा को क्यों किडनैप करना चाहते थे? उस दिशा ने अपना काम तो करवा लिया और पैसा देने के वक्त मुकर गई। उस दिशा की तो मैं ऐसी दशा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। दर्द हो रहा है। तो इधर आ, रुक जा, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, आ देख। दर्द हो रहा है। जूही तुझे पट्टी बांधने नहीं आती, मम्मी को आती है। जूही मम्मी को बुलाना, मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। मम्मी कहाँ चली गई? सुबह से नहीं दिख रही। पेंटिंग खराब कर दी थी ना, इसलिए वो गुस्सा होगा, घर से चली गई। मैं फिर से उनकी पेंटिंग बनाऊंगी। नहीं रोई, वो मैंने मम्मी की जगह दिशा आंटी को एंजल पेंट पहनाया था ना, इसलिए मम्मी नाराज होकर चली गई। मैं मम्मी को सॉरी बोलूंगी। कल मम्मी हमें हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चली गई। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। बेटा मम्मी आपको छोड़ के कहीं नहीं गई है। आप दोनों तो उनकी जान हो, और जान से दूर कोई रह सकता भला? अरे आपको ये चोट कैसे लगी? आओ मैं दवाई लगा देता हूँ। अच्छा चलो बैठो बैठो। पापा मम्मी कहाँ है? कब आएंगे? बेटा आपकी मम्मी जरूर आएगी, वो किसी काम से बाहर गई है, जल्दी आएगी। चलो अब गुड गर्ल्स की तरह आप सो जाओ। लेकिन हमें मम्मी के बिना नींद नहीं आएगी। बेटा मैं मम्मी की तरह आपको लोरी तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से सुलाऊंगा, ठीक है? चलो चलो जूही आओ आप। मम्मी जैसे ही आएगी हम सॉरी बोल देंगे।
हाँ, और उनसे कभी गुस्सा भी नहीं होंगे, बस वो आ जाए। वो जरूर आएगी। चलो अभी आप सो जाओ। रुचिता तो मैं से बिना बताए कहाँ चली गई। हेलो, इनके तो चेहरे पे नहीं दिख रहे। रुचिता ने इसी कलर की साड़ी पहनी थी। कहीं ये चूड़ियां उसकी तो नहीं? ये इतनी सारी चूड़ियां क्यों टूटी हुई? उसे फोन करके देखता हूँ। रुचिता का नंबर नहीं लग रहा। उसकी चूड़ियां टूटी हुई है। रुचिता रूही जूही से इतनी देर तक दूर नहीं रह सकती। मेरा दिल क्यों कह रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। रुचिता प्लीज वापस आ जा, प्लीज। अगर रुचिता सुबह तक वापस नहीं आई तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। खाटू जी, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो जब तक मैं पहुंच नहीं जाता प्लीज उसका ख्याल रखिए।
होशियार समझ रही थी ना खुद को, अब दिखा अपनी होशियारी। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि रुचिता जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे। बस जल्दी से रात बीते ताकि सुबह में कुछ कर पाऊं। क्या करूं, इन लोगों ने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। या तो ना कोई खिड़की है, ना कोई झरोखा है, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे निकालूं खुद को यहाँ से बाहर? क्या करूं मैं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे निकलूं यहाँ से बाहर, मैं क्या करूं? रुचिता प्लीज दरवाजा खोल दो, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बिल्कुल नहीं निहार जी, 103 बुखार है आपको, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, अपने कमरे में आराम करेंगे। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रुचिता प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग, प्लीज। होगी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपके लिए सेहत छोड़ के सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आज आप कहीं नहीं जाएंगे और मैं आपकी नहीं सुनने वाली हूँ। निहार जी, निहार जी, थैंक यू वाइफ, मीटिंग के बाद मिलते हैं, बाय। निहार जी, मुझे भी आग का माहौल बनाना होगा। हाँ, ये लो बच्चों, आपके बैग, ये आपके टिफिन बॉक्सेस, ये लो। आंटी मम्मी नहीं आई? मम्मी कहाँ चली गई है? तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो तुम लोगों को छोड़कर घूमने चली गई हैं। मॉम प्लीज, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए। बेटा आप फिक्र मत कर, मम्मा आपकी जल्दी आ जाएगी, मैं बस उन्हें अभी ढूंढने ही जा रहा हूँ। मतलब मम्मा कहीं खो गई है? पर पापा आपने तो कहा था वो जरूरी काम से गई है। हाँ बेटा, वो जरूरी काम से ही गई है। वो एक्चुअली मुझे एड्रेस नहीं पता ना, इसीलिए मैं एड्रेस ढूंढने जा रहा हूँ, फिर उन्हें लेकर आऊंगा। चलो आप तब तक स्कूल जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा है आपका बाहर। बाय दादी, बाय डैडी। आज नहीं तो कल तुम्हें भी बच्चों के साथ साथ यकीन हो जाएगा निहार कि रुचिता ही पैसे लेकर घर से भागी थी। मॉम प्लीज, रुचिता चोर नहीं है। और अगर उसे भागना ही होता तो 2 लाख रुपए लेकर भागती ना। 50,000 रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं है कि उससे उसकी जिंदगी बीत जाएगी। मैं रुचिता के दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ ताकि कुछ पता लग सके। होपफुली वो वहीं गई हो। चल इसके घर वाले से फिरौती मांगते हैं। संभाल कर,
चालू है बॉस। कुछ दिख नहीं रहा। अरे कहाँ गई? बाहर निकल। भाई भाग रही, भाग भाई, भाग रही हो। इसकी तो देखा माँ जी, ये रुचिता जी तो बहुत चालाक है। जानबूझ के ऐसे अचानक गायब हुई कि सब लोग उनकी तरफ फिर से हो जाए। वाह क्या चाल चली उन्होंने। तुम फिक्र मत करो दिशा, ये खेल जो रुचिता ने शुरू किया है इसका अंत मैं करूंगी। पापा सब जगह पता कर लिया, उसके दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, उसके ऑफिस में, मॉम डैड के यहाँ, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहीं नहीं गई थी। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, इतने वक्त तक वो रूही जूही से दूर नहीं रह सकती। पापा मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम सही कह रहे हो यार, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जी पापा। सुनिए, साथ में चोरी की कंप्लेन भी करवा दीजिएगा। हाँ रुचिता, 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 क्या हुआ तुम्हें? हाँ हटाओ। रुचिता, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पानी पानी। रुचिता, किसने किया? क्या हुआ ये सब? मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। क्या किडनैप? पता नहीं कहाँ रखा था उन्होंने मुझे। और भाई भाग रही, भाग भाई, भाग रही हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो रुचिता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब पुलिस के पास तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट करने वाले थे, लेकिन तुम्हें आइडिया है वो कौन थे, कैसे दिखते थे? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वो। वाह, क्या कहानी सुनाई है तुमने। कमाल की कहानी है रुचिता। मान मॉम प्लीज। क्या प्लीज? इसने आकर एक मनोहर कहानी तुम सबको सुना दी और तुम लोग पिघल गए। सच तो ये है कि इसने सारे पैसे उड़ा दिए हैं और फिर घर आकर मुंह तो दिखाना ही था, और फिर धूल मिट्टी लगाकर घर में चली आई ताकि इसकी कहानी पर हम सब यकीन कर सके, है ना? पैसे? कैसे पैसे माँ? मैं कुछ समझी नहीं। कैसे पैसे? बेटा कल पूजा की थाली में से किसी ने 50,000 रुपए चोरी कर लिए। आपको लगता है मैंने वो पैसे लिए? इतने साल में आप मुझे इतना नहीं जान पाई माँ। नहीं तो और कौन चुराएगा पैसे रुचिता? घर से बाहर कौन था? तुम ही गई थी ना घर से बाहर पैसे लेकर।
अब साफ साफ ये बताओ कि वो पैसे तुमने कहाँ खर्च किए हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए माँ, मैं सच में उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। किडनैप? तुम्हें भला कौन करेगा किडनैप? न धन न दौलत, किडनैप करेगा कोई? उन्होंने मुझे गलती से किडनैप किया था। गलती से? जी नहीं आरजी, वो दिशा को किडनैप करने के लिए आए थे। पर सेम कलर की साड़ी की वजह से उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। कहीं वो समाज सेवक तो नहीं था? कहीं उन्होंने रुचिता को कुछ बता तो नहीं दिया? दिशा, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था क्या, या कोई धमकी दे रहा है तुम्हें? फिर से आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। क्यों निहार? अरे मैं कितनी बार अपने आप को साबित करूंगी? दिशा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो सुना मैं वही बोल रही हूँ बस रुचिता जी, प्लीज आप रहने दीजिए। कल आप बोल रही थी कि मैंने जूही को नहीं बचाया, और आज आप बोल रही हैं कि मेरा खतरनाक गुंडे लोगों से वास्ता है। आखिर अब चाहती क्या है? हाँ, खुद तो सारे पैसे लेकर के यहाँ से गायब हो गई, किसी को कुछ नहीं कहा, जिससे सब सोचे हाय बेचारी कितनी परेशान होगी, किधर होगी। हाँ, और वापस आकर के मुझे कटघरे में खड़ा कर रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जो मैंने सुना मैं बस वही कह रही हूँ। नहीं रुचिता जी, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे घर वालों की नजरों में नीचा गिराना चाहती हैं। आपने देखा ना कि आपके बच्चे और पूरा परिवार मेरी तरफ हो गए हैं, तो आपने खुद को किडनैप करने की ये नई घटिया चाल चली। बिल्कुल सही कह रही है दिशा। ये रुचिता अच्छी तरह से जानती है कि ये निहार के आगे आएगी, दो आंसू बहाएगी और निहार पिघल जाएगा। माँ जी, प्रतीक के पापा सब इसकी तरफ हो जाएंगे, इसीलिए इसने ये नाटक रचा। उसी का फायदा उठा रही है ये। छी रुचिता, छी। तुम ये सब कुछ करोगी, इतनी घटिया हरकत मैंने कभी नहीं सोचा था। ये आपने अच्छा नहीं किया रुचिता जी, खुद पैसे ले गए और मुझ पे इल्जाम लगवा दिया। बताइए किधर छुपाए आपने पैसे? बोलिए ना, किधर रखे? दिशा, बोलो किधर है? दिशा, खबरदार, जो रुचिता पर किसी ने भी चोरी का इल्जाम लगाया तो मैं हर रिश्ता भूल जाऊंगा। आप लोगों को अगर रुचिता पे विश्वास नहीं है तो ना सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि रुचिता ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं दुनिया में किसी की भी कसम खा सकता हूं। तुझे लाओ। मॉम, मॉम प्लीज हटाइए इसे। तुम्हारे ऊपर से रुचिता का भूत उतार रही हूँ निहार। मॉम प्लीज, रुचिता का कोई भूत वूत नहीं है, मैं बस सच का साथ दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि रुचिता पैसों के मामले में कितनी ईमानदार, और उसे ये चोरी करने की जरूरत नहीं है। उसने खुद रूही जूही को अकेले पाला है, उनकी परवरिश की है। और वो पैसे कमाने की काबिलियत रखती है, इसलिए उसे वो 50,000 चुराने की कोई जरूरत नहीं है। दिशा, तुम बताओ, क्या वो गुंडे तुम्हें किडनैप करने आए थे? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, धमका रहे हैं तुम्हें? यार फिर वही सवाल,
अरे मेरा ऐसे गुंडों से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो अनजाने लोगों से बात तक नहीं करती हूँ। रुचिता जी की तरह अनजाने आदमी को अपना पति नहीं बनाती हूँ। दिशा, बिल्कुल सही कहा तुमने दिशा। और निहार, अगर तुम्हें रुचिता पर विश्वास है तो मुझे भी पूरा पूरा विश्वास है कि रुचिता दिशा पर इल्जाम लगा रही है। अरे ये सारी कहानी गढ़ के बता रही है, नौटंकी कर रही है, कोई किडनैपिंग नहीं हुई है इसकी। एक काम करो, छोड़ो, तुम पुलिस को फोन लगाओ, अभी सच का पता चल जाएगा। ठीक है, बुला लेते हैं पुलिस को, सच अपने आप सामने आ जाएगा। अगर पुलिस आ गई तो पैसे चोरी करने के लिए भी मुझे ही पकड़ेंगे और उन गुंडों से ताल्लुक रखने के लिए भी। मैं तो दोनों तरफ से जेल जाऊंगी। कोई पुलिस नहीं आएगी इस घर में। लेकिन पापा वो पैसे, वो मेरी कमाई के पैसे हैं। मैं समझूंगा वो पैसे मैंने दान में दे दिए। भगवान बच गई। लेकिन मुझे इस घर में अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। चिड़ियाघर बना के रख दिया इस घर को। जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में और इस मामले को यहीं रफा दफा करो। मुझे भी दिशा से अकेले में बात करनी होगी। उन लोगों ने ये भी कहा था कि दिशा ने उनसे कोई काम करवाया है और उनको पैसे नहीं दे रही। शायद दिशा परिवार के सामने ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में उससे बात करनी ही होगी। पापा जी सही कह रहे हैं। लेकिन रुचिता तुम पर लगा। आपको मुझ पर विश्वास है निहार जी, पापा जी को मुझ पर विश्वास है, मेरे लिए बस यही काफी है। अब बात को यहीं खत्म करते हैं, बात आगे नहीं बढ़ाते हैं। मुझे रूही जूही से मिलना, कहाँ है वो स्कूल गए। तब तक तुम चलो फ्रेश हो जाओ। चलो। आखिर ये चोरी की किसने? असली चोर का पता तो मैं लगा कर रहूंगी और फिर इसे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। थैंक यू मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। थैंक यू सही सलामत वापस आने के लिए। कल रात जब गार्डन में तुम्हारी टूटी हुई चूड़ियां देखी तो मैं बहुत डर गया था रुचिता। तुम्हें खोने के ख्याल से जान निकल गई थी मेरी।
मम्मी आप कहाँ चले गई थी हमें छोड़ के? मम्मी आप हमसे गुस्सा होकर गई थी ना? अब हम आपसे कभी भी गुस्सा नहीं होंगे, हम कभी आपसे कट्टी नहीं करेंगे। हम आपसे गुस्सा हुए इसलिए सॉरी मम्मी। मैंने आपकी पेंटिंग खराब की थी ना मम्मी, देखो मैंने दोबारा बनाई है। ये देखो मम्मी। बहुत प्यारा है, थैंक यू। मम्मी चोट कैसे लगी आपको? आपको दर्द हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, आप दोनों को देखकर मेरा सारा दर्द गायब हो गया। और मैं नाराज होकर नहीं गई थी, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से गई थी और रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आपकी मम्मी ने आप दोनों को बहुत मिस किया। नहीं, हमने आपको ज्यादा मिस किया। नहीं, मैंने आप दोनों को सबसे ज्यादा मिस किया। नहीं, हमने। मैंने किया, मैंने आप तीनों को सबसे ज्यादा मिस किया। मम्मी हम आज से आपके साथ सोएंगे, हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप दोनों चाहोगे तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। ग्लू से ना ऐसे चिपका कर रखूंगी, खुद से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी दूर। और आज से आप दोनों मेरे साथ ही सोओगे। मम्मी, मैं और जूही और आप, पापा, हम चारों साथ में सो सकते हैं? जूही जूही, आप दोनों को भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ, ठीक है? आज मम्मी अपने हाथों से आप दोनों को खाना खिलाएंगी। मुझे दिशा से अकेले में बात करनी होगी। उन्होंने मुझे गलती से किडनैप किया। वो दिशा को किडनैप करने के लिए आए थे। तो पुलिस को फोन लगाओ, अभी सच का पता चल जाएगा। एक तो ये पुलिस का टेंशन, ऊपर से वो लीडर पैसों के लिए किडनैपिंग तक पहुंच गया। ऊपर से ये रुचिता, कहीं उसको सच तो पता नहीं। जितना इन चीजों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही ये बिखरती जा रही है। बिखरेंगे तो है ही दिशा, क्योंकि झूठ का घड़ा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उसे फूटना ही होता है। तो किडनैपर्स तुम्हें क्यों किडनैप करना चाहते थे दिशा? वो मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो रुचिता जी। दिशा, मैंने नीचे पूरी बात नहीं बताई थी। उन किडनैपर से मैंने ये भी सुना था कि तुमने कोई काम करवाया है उनसे जिसके पैसे नहीं दिए। तुमने ऐसा कौन सा काम करवाया है? आज दोपहर को इसी हाईवे पे हम लोग आएंगे, तब आप हम पे हमला करिएगा और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दीजिएगा, ठीक है? इसमें वरमाला, सिंदूर और मंगलसूत्र तीनों है। आप फालतू के इल्जाम मत लगाइए मिस्टर रुचिता जी। आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिशा देखो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो यहाँ से बात कर सकती हो। रुचिता जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं उन गुंडों को नहीं जानती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें सच मेरे सामने नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। वो कोई छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। उनसे दूर रहने में हमारी भलाई है। अपना नहीं तो पिंकू का सोचो। वो तुम तक पहुंचने के लिए पिंकू को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए अभी भी समय है, परिवार से बात करके इस प्रॉब्लम को सुलझा दो, वरना खुद किसी बड़ी मुसीबत को न्योता मत दे देना। थैंक गॉड रुचिता ने सबके सामने ये सब नहीं कहा, लेकिन इसका यकीन भी नहीं किया जा सकता। कोई भरोसा नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। बहुत चालाक है ये औरत। वो भी तो यहाँ से चली गई, लेकिन कहीं खुद जासूस बन के सब पता ना कर ले। खैर रुचिता से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उन 50,000 को कहीं ठिकाने लगा देती हूँ, इससे पहले कि पुलिस मुझे दबोचे। मैं वो नोटों का हार किसी और के गले डाल देती हूँ। हाँ ये लड्डू देख रही हो दिशा, रुचिता ने खुद की किडनैपिंग की चाल चल के सबको इस लड्डू की तरह अपने आसपास नचा दिया। माँ जी, चींटियों का रास्ता कितना भी भटका लो, लेकिन वो अपने घर पहुंच ही जाती है। बच्चों को माँ से अलग करना आसान नहीं है। बस एक बार रुचिता की इस चोरी का सबूत मेरे हाथ लग जाए, इस लड्डू की तरह अगर रुचिता को नहीं नचाया तो पूनम गोयल भी मेरा नाम नहीं। माँ जी तो बस पैसों के पीछे पड़ी है, अब मैं क्या करूं? ये 50,000 रुपए का क्या करूं? इन्हें मंदिर में भी वापस नहीं रख सकती, और वो लीडर भी फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ ठिकाने लगाऊं इसे? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें